Hello dear students, today we are going to know about the chapter 7th of class 7th, importance of internet. So in this video I am going to explain this chapter. The topic is importance of internet. No doubt we all are in the age of science and technology, and computer has become the main part of our life, and the internet is the source to run the computer. इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट की इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में? दिस चैप्टर इंक्लूड्स सो मेनी टॉपिक्स लाइक ऑनलाइन एजुकेशन, डाउनलोडिंग, फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट, कम्युनिकेशन, चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरनेट टेलीफोनी. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. The main importance of internet is that it has made information available in a quick and easy manner, publicly accessible and within easy reach. It has revolutionized communication and social networking. जो मेन इम्पॉर्टेंस है इंटरनेट का वो ये है कि इसने इन्फॉर्मेशंस को बहुत ही ईजी और एक क्विक मैनर में बना दिया. इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशंस तक हम आज बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से पहुंच सकते हैं. कोई भी इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही इजी वे में और बहुत जल्दी भेज सकते हैं. इस पे हमारा जो पब्लिकली एक्सेसिबल यानी कि हम इस पे बहुत ईजी पहुंच सकते हैं विद इन ईजी रीच. इट हैज़ रिवॉल्यूनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग. इसने कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग डू यू नो अबाउट इट? सोशल नेटवर्किंग मीन्स the sites which are used to make social relationship. It means कि WhatsApp, Facebook, Instagram and so many other sites which are used as social networking. तो इसने कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है. इट मीन्स कि इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं. ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है इंटरनेट पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है जिसमें एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है. यू ऑल आर रीडिंग इन ऑनलाइन एजुकेशन. आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक वी ऑल आर नॉट गैदर इन स्कूल. क्योंकि हम पेंडेमिक की वजह से स्कूलों में इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम सभी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं. तो जो कोर्स मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं वो या तो किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर ओकेजनली फाउंड ऑन CD-ROM, किसी CD-ROM पर, या ईमेल के थ्रू, बुलेटिन बोर्ड, फोरम्स एंड चैटरूम्स को यूज़ करके हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. इट मीन्स कि स्टूडेंट्स और टीचर जो हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स या फिर कुछ ऐप्स लाइक जूम और अनदर ऐप्स यूज़ करके, गूगल क्लासरूम वगैरह यूज़ करके एक दूसरे से जुड़ करके और ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं. ऑनलाइन एजुकेशन और लर्निंग कैन इन्हेंस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन. इसने ट्रेडिशनल फॉर्म, जो पुराने समय से ट्रेडिशनल फॉर्म्स चल रहे थे एजुकेशन के, उसको और बढ़ा दिया है. यानी कि पहले क्या होता था, लोग गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, लेकिन आज क्या है, मोबाइल फ़ोन्स, जितनी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं हम उनका यूज़ करके और एजुकेशन कर रहे हैं. इट में टेक प्लेस इन द क्लासरूम और वर्क प्लेस. या तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है या तो वर्चुअल क्लासरूम या फिर वर्क प्लेस पे हो सकता है. इट में बी परफॉर्म्ड एट होम. ये घर से भी हो सकता है एट ऑनलाइन एक्सेस सेंटर्स, जिससे हम ऑनलाइन जो सेंटर्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू, जूम पे लाइव क्लास करके, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं. या फिर पब्लिक लाइब्रेरी. Online learning provides hands-on experience using information and technology and makes it easier for students to access learning and customized lessons. ऑनलाइन एजुकेशन जो है या ऑनलाइन लर्निंग जो है वो हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं. एंड मेक्स इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स. और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो गया है लर्निंग कर पाना और सारे लेसन्स को ईजिली पढ़ पाना और समझ पाना. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम. ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज अ न्यू टेक्निक टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन थ्रू इंटरनेट. ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे इंटरनेट के थ्रू एग्जामिनेशन को कराया जाता है, एग्ज़ाम को इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है. यूजिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम का यूज़ करके रिक्रूटर्स कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड. जितने भी रिक्रूटर्स हैं यानी कि जितने भी लोग जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं वो क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को
पूरी इंडिया में या फिर जो बाहर के लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं या करा सकते हैं। दे कैन सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। वो कैंडिडेट्स को जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हो और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो उन कैंडिडेट्स को बहुत ही कम समय में अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटर कैन अपलोड देयर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर सिस्टम ऑन द इंटरनेट। जो भी रिक्रूटर है यानी कि जो भर रहा है, फॉर्म को फिल कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन पेपर को सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकता है। एंड कैंडिडेट्स सिटिंग एट एनी रिमोट प्लेस कैन एक्सेस दीज एग्जामिनेशन ऑनलाइन। और जो कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया और जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो किसी भी एक जगह पर बैठकर और ऑनलाइन एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है इस समय करंट में, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, क्योंकि सब एक साथ कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंस है, इंटरनेट की वजह से ही हम कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन रिज़ल्ट की। ऑनलाइन रिज़ल्ट, nowadays every institution has its own website where you can see the results of the exam conducted by the institution। आज क्या है, आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सबका एक अपना वेबसाइट है जहाँ पे वे अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को जो उनके इंस्टीट्यूट में कराया जा रहा है वो अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट्स कैन बी सीन ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में जो ऑन बोर्ड एग्ज़ाम, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं 9, 10th, 11th, 12th के, वो क्या हो रहे हैं, उनके जो रिज़ल्ट हैं वो एक वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं ताकि लोग ईज़िली उससे एक्सेस कर सकें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होता है? यू ऑल आर यूजिंग द इंटरनेट एंड यू ऑल आर डाउनलोडिंग पिक्चर्स, images, videos and any media. So downloading is the important part of internet. In computer networks, to download means to receive data to a local system from a remote system or to initiate such a data transfer. Data transfer means डेटा का एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है कि डाउनलोड का मतलब ये होता है कि हम किसी डेटा को लोकल सिस्टम से हम किसी डेटा को किसी रिमोट सिस्टम से लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं या फिर उसका एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एग्जाम्पल ऑफ अ रिमोट सिस्टम फ्रॉम विच अ डाउनलोड माइट बी परफॉर्म इंक्लूड अ वेब सर्वर, FTP सर्वर, ईमेल सर्वर और अदर सिमिलर सिस्टम्स। कई सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनका यूज़ करके जो डाउनलोडिंग है वो ईजीली परफॉर्म की जा रही है, जिसमें वेब सर्वर हुआ, FTP सर्वर मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड ईमेल सर्वर और अदर सिमिलर सिस्टम, कुछ अदर सिमिलर सिस्टम भी हैं जिसमें ऑन डाउनलोड जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट। लोगों को इंटरनेट पे ढूंढना। वी ऑल आर यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, Snapchat, so many applications for social media. So finding people और इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे लोगों को ढूंढना बहुत ईजी हो गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सो मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में मैंने बताया, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या हो सकता है, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू लुक फॉर एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। आज हम किसी भी पर्सन को ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे, प्रोवाइडेड ही और सी हैज़ एन अकाउंट ऑन द इंटरनेट। अगर उनका अकाउंट हो इंटरनेट पे, तो जैसे कि फेसबुक पर हम आज घर बैठे किसी भी अब्रॉड के पर्सन को ढूंढ सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने कन्वर्सेशंस को क्या कर दिया, जो लिमिटेड था उसको अनलिमिटेड कर दिया। मीन्स कि पहले हम किसी पर्सन को जो हमारे कांटेक्ट में था सिर्फ उनसे मिल सकते थे, लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे किसी से भी चैट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो द इंटरनेट सिंस डाइवर्स्ड discovered as a powerful communication tool has grown, expanded and spread throughout the world like wildfire। जंगल की आग की तरह ही इंटरनेट जो है वो एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल की तरह उभर के सामने हमारे आया है। इट हैज़ बिकम आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स। और यह एक बहुत ही शक्तिशाली कम्युनिकेशन का सोर्स बन गया है। ठीक है, मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज़ फुल एक्सेस टू सर्फ द नेट। और जितनी सारी कंपनियां हैं सब के सब इंटरनेट पे सर्फिंग करती हैं।
The internet has broadened our horizons in ways we never dreamed to be possible. इंटरनेट ने आज उन चीज़ों को पॉसिबल कर दिखाया है जो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था. Advertising on web pages, email, instant chat, video conferencing and many other ways of communicating has evolved throughout the years. कुछ सालों में क्या हुआ है, एडवर्टाइजिंग ऑन वेब पेजेस पे जो भी एडवर्टाइजिंग मीन्स आप समझ रहे होंगे कि मैं एडवर्टाइजिंग की ही बात कर रही हूँ. ईमेल, इंस्टेंट चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भी बहुत सारे वेज हैं कम्युनिकेशन के जो कई सालों में हमारे सामने आए हैं, इधर कई सालों में, जिनका यूज़ हम बहुत ईजिली आज कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग. Online chat and instant messaging. Chat programs and instant messaging allow you to communicate with users instantly through text message. अब टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम चैट प्रोग्राम्स और जो इंस्टेंट मैसेजिंग है ये हमें दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए टेक्स्ट मैसेज के द्वारा यूज़ करते हैं इसको. चैट रूम जो है एक सर्विस होता है जिसमें कई सारे यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे से उसी रियल टाइम में बातचीत कर सकते हैं बाय पोस्टिंग मैसेजेस पोस्ट करके, यूजुअली ऑन टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. अपनी किसी भी कॉमन इंटरेस्ट की टॉपिक को लेकर के वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं. इन इंस्टेंट मैसेजिंग यू कैन कम्युनिकेट 1-to-1 यूजुअली विथ समवन यू नो. इंस्टेंट मैसेजिंग में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है यूजुअली विथ समवन यू नो, जिससे आप यूजुअली जानते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स फॉर ऑनलाइन चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग आर. कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ हम ऑनलाइन चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए करते हैं, जस्ट लाइक गूगल टॉक, याहू मैसेंजर एंड स्काइप. तो कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम गूगल टॉक को कर सकते हैं. जैसे कि स्टेप 1 क्या है, डबल क्लिक ऑन द गूगल टॉक आइकन ऑन द डेस्कटॉप. अगर आप कभी गूगल टॉक पर अपना आईडी आपने अगर बना रखी है तो गूगल टॉक पर साइन इन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल टॉक आइकन डेस्कटॉप पे जो उस पर डबल क्लिक करना होगा. देन इंटर योर नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द बॉक्सेस. आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा. देन क्लिक ऑन साइन इन बटन और उसके बाद आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा. ये गूगल का ही पासवर्ड लेगा, जो जिस गूगल साइट पे आपने अपना आईडी बना रखा है वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं. तो इस तरह से फिर लिखा है द गूगल टॉक विंडो अपीयर्स. गूगल टॉक विंडो जो है वो अपीयर होगा. ग्रीन डॉट इंडिकेटर शोज द यूज़र अवेलेबल फॉर द चैट. और जो ग्रीन टॉक इंडिकेटर जो है ग्रीन डॉट का, वो आपको शो करेगा कि आपका जो यूज़र है वो अवेलेबल है चैट करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन डॉट है ये एक्टिव यूज़र को शो कर रही है. क्लिक ऑन द यूज़र नेम विथ वोम यू वांट टू चैट. आप उस यूज़र नेम पे क्लिक कर सकते हैं जिससे आप चैट करना चाहते हैं. चैट विंडो अपीयर हो जाएगा. टाइप द मैसेज इन द ब्लैंक बॉक्स एंड प्रेस इंटर की. ये जो है ये यहाँ पे हम मैसेज टाइप कर सकते हैं और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारा मैसेज जो है वो दूसरे यूज़र को चला जाएगा. डोंट रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन अ चैट रूम. चैट रूम्स तो हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट रूम्स को भी यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं या कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. सपोज़ दैट कि हम जब अगर चैट रूम यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डेटा जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए. और जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उन्हें रियल भी नहीं समझना चाहिए. तो चैट रूम यूज़ करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Conducting a conference between two or more participants at different sites by using computer network to transmit audio and video data is called video conferencing. Video conferencing means आप सभी जानते होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया भी होगा. कंडक्टिंग अ कॉन्फ्रेंस करना बिटवीन 2 और मोर पार्टिसिपेंट्स, यानी एक या दो लोग, 2 या 3 लोग, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ डिफरेंट साइट्स, अलग अलग साइट्स पे कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करके टू ट्रांसमिट ऑडियो, अपनी ऑडियो और वीडियो एक साथ यूज़ करते हैं, जिसमें उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ईच पार्टिसिपेंट हैज़ अ वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स माउंटेड ऑन हिज और हर कंप्यूटर.
हर एक पार्टिसिपेंट्स के पास होता है वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर्स जो उनके कंप्यूटर पे होता है। एज द टू पार्टिसिपेंट्स स्पीक टू वन अनदर देयर वॉइसेज आर कैरीड ओवर द नेटवर्क एंड डिलीवर्ड टू द अदर्स स्पीकर्स एंड वॉट एवर इमेजेस अपीयर इन द फ्रंट ऑफ द वीडियो कैमरा अपीयर इन अ विंडो ऑन द अदर पार्टिसिपेंट्स मॉनिटर। जो दो पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं या बोलते हैं, उनकी वॉइसेस जो हैं वो नेटवर्क पे जाती हैं एंड डिलीवर्ड टू द अदर स्पीकर्स, और दूसरे स्पीकर्स को भी सुनाई देती हैं। वॉट एवर इमेजेस अपीयर इन फ्रंट ऑफ द वीडियो कैमरा, जो भी इमेजेस जो हैं अपीयर होते हैं वीडियो कैमरा पे इन अ विंडो, एक विंडो में, ऑन द अदर पार्टिसिपेंट्स मॉनिटर, वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी उनके मॉनिटर पे शो करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सबने किया ही होगा, जूम पे ही आप देख लीजिए। तो जूम पे क्या होता है, सब एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, सब एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो एक तरह से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप भी हुआ। ऑनलाइन टेलीफोनी और इंटरनेट टेलीफोनी। ऑनलाइन टेलीफोनी या इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ अस टू मेक टेलीफोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट, जो टेलीफोन कॉल्स को इंटरनेट पे करने के लिए हमें अलाउ करता है। वी कैन टॉक टू समवन हु इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर, हम किसी से भी बात कर सकते हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। वी कैन मेक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉल्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू अ टेलीफोन, हम किसी भी पर्सन यानी किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कॉल को अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं टू अ टेलीफोन। कॉल्स मेड ओवर द इंटरनेट आर मच चीपर दैन फ़ोन कॉल्स, कॉल्स जो इंटरनेट पे किए जाते हैं वो मच चीपर, कुछ सस्ते ही होते हैं, चीपर होते हैं दैन फ़ोन कॉल्स की अपेक्षा। स्काइप इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर, स्काइप जो है एक ऐसा ही बहुत ही फेमस पॉपुलर इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर जो है इसे हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये वेबसाइट दी हुई है www.skype.com पे। तो इसके लिए इसको डाउनलोड करने के लिए हियर आर सम स्टेप्स टू डाउनलोड द स्काइप। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द skype.com, देन क्लिक ऑन द गेट स्काइप टैब एंड सेलेक्ट द कैटेगरी विंडो। skype.com पे जाना होगा वेबसाइट पे और क्लिक करना होगा गेट स्काइप टैब और सेलेक्ट करना होगा विंडोज़ कैटेगरी को। सेलेक्ट डाउनलोड स्काइप, सेलेक्ट करना होगा डाउनलोड स्काइप ऑप्शन। एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा आपको अकाउंट अपना क्रिएट करने के लिए। क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट टैब, आपको अकाउंट टैब क्लिक क्रिएट एन अकाउंट टैब पे क्लिक करना होगा और फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड फील्ड जो है ये सारे एंटर करने होंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद क्लिक ऑन आई एग्री कंटिन्यू, आई एग्री बटन पे क्लिक करना होगा और कंटिन्यू बटन पे, देन योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, और फिर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा कुछ मिनट के बाद। एंड स्काइप इज़ डाउनलोडेड ऑन योर सिस्टम, और स्काइप जो है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। व्हेन डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट, जब आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्काइप setup.exe फाइल डिस्प्लेड ऑन योर सिस्टम, आपकी सिस्टम पे स्काइप setup.exe फाइल जो है वो आपको दिखाई देगा। डबल क्लिक द फाइल, आपको इस फाइल पे क्लिक करना है। इंस्टॉलिंग स्काइप विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, इंस्टॉलिंग स्काइप विंडो जो है वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा। सेलेक्ट द लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा एंड देन क्लिक आई एग्री नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड फर्दर, और क्लिक करना होगा आई एग्री बटन पे ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस पर जा सकें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद स्काइप जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं यूजिंग स्काइप को यूज़ करना। व्हेन इंस्टॉलेशन कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन, एक न्यू विंडो आपको ओपन होती हुई दिखाई देगी। इंटर योर यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। क्लिक ऑन साइन मी इन टैब, और क्लिक ऑन साइन मी इन टैब पे क्लिक करना होगा। देन अ न्यू विंडो अपीयर्स टू चेक साउंड एंड विंडो, एक नया विंडो आपको अपीयर होगा जो आपके साउंड और वीडियो को चेक करेगा। क्लिक कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। आफ्टर चेकिंग द साउंड एंड वीडियो को चेक करने के बाद एक न्यू विंडो अपीयर होगा। देन ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर, अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना होगा। क्लिक ऑन स्टार्ट यूजिंग स्काइप टैब, और आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट यूजिंग स्काइप टैब पर। अब इसमें कॉन्टेक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले
आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क मेंशन्ड अबव यू आर रेडी टू यूज़ स्काइप। जितने भी हमने अभी स्टेप्स पढ़े उसको करने के बाद आप रेडी हो जाएंगे स्काइप को यूज़ करने के लिए। उसके बाद है फर्स्ट थिंग इज़ टू ऐड कॉन्टैक्ट्स। जो पहला काम है वो है कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना। अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं होंगे तो हम किससे चैट करेंगे और किससे बातें करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले ऐड कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट मेन्यू में जाके ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना होगा। ऐड अ कॉन्टैक्ट विंडो अपीयर्स। ऐड अ कॉन्टैक्ट विंडो आपको अपीयर होगा। इंटर द ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम एंड स्काइप नेम ऑफ ए पर्सन यू वांट टू ऐड। आपको ईमेल ऐड करना होगा, फ़ोन नंबर, फुल नेम, स्काइप नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि उस नेम का, उस पर्सन का नेम ऐड करना होगा जो स्काइप यूज़ कर रहा हो। एंड ऐड देन क्लिक ऐड, और उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। अ कॉन्टैक्ट इज एडेड टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। एक जो कॉन्टैक्ट है वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट बाई क्लिकिंग ऑन सेंड रिक्वेस्ट टैब। आप वहाँ से रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके उनको सेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एक पेज आपको अपीयर होगा कन्फर्मिंग दैट योर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड। आपको एक पेज अपीयर होगा जिसमें आपको कन्फर्म कराएगा कि आपका जो कॉन्टैक्ट है रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू चैट विद द पीपल दैट आर एडेड टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब आप तैयार हैं उस पर्सन से चैट करने के लिए जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो गया है। यू कैन ऑल्सो मेक अ कॉल और वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन कॉल बटन और द वीडियो कॉल बटन। आप तैयार हैं मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस आप तैयार हो जाएंगे उस पर्सन को कॉल या वीडियो कॉल करने के लिए। किसके थ्रू? कॉल बटन या वीडियो कॉल बटन के थ्रू। तो इस तरह से हम स्काइप का यूज़ भी ऑनलाइन टेलीफोनी में कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर हैज़ बिकम ओवर एंड in my next video I will explain the next topic and chapter. Thank you for watching.